So well, before we begin, let me tell you one thing. Directionless people goes nowhere. This is something which you have to remember, and I'm repeating it again. Directionless people goes nowhere. अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपको पता नहीं है आपको पेपर को किस तरह से टैकल करना है, इट सिंपली मीन्स यू आर आउट ऑफ द गेम एंड यहाँ पे जो है आप हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे. ठीक है. उर्दू का पेपर आपका ऐसा है, स्पेशली आप देखें आपके जो भी पेपर होते हैं, चाहे इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, साइंस का हो, हर पेपर को लिखने का अलग तरीका होता है. एक स्पेसिफिक वे होता है जिसके अंदर हम जो है डिफरेंट पेपर्स को लिखते हैं. सपोज आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं साइंस के अंदर, बट जब लैंग्वेज पेपर आप लिखते हैं, उर्दू इंग्लिश का पेपर आप लिखते हैं, उसमें आप सेंटेंसेस कंप्लीट लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका जो आने वाला उर्दू का पेपर है क्लास 10th का, इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से आप जो है 100% स्कोर करने की कोशिश करेंगे. एनीवे, इन लेटर लाइफ शायद आप इस वक्त समझ रहे होंगे कि मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, बट इन लेटर लाइफ जो है आपको समझ आएगा कि मार्क्स का भी मतलब होता था. ठीक है ना, होता था. इसलिए इफ़ यू हैव टाइम जस्ट स्कोर हाई. ठीक. यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स जहाँ पे अपने उर्दू के पेपर के अंदर सिक्योर कर पाएंगे. देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग. आपको 10th क्लास एक बार चांस दे दी है. वंस यू लेफ्ट दिस स्टेशन, आप कभी भी 10th क्लास में नहीं आएंगे. अगर इस बार कोई मिस्टेक आप कर गए तो ये आपकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मिस्टेक होगी, बट इसका रिग्रेट आपको लंबी देर तक रहेगा. एनीवे, हम बात करते हैं कि किस तरह से आप जो है अपने पेपर को देखेंगे. आपका उर्दू का पेपर है. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हार्ड वर्क इज की बट इट्स नॉट द अल्टीमेट की. ठीक है ना, हार्ड वर्क हमेशा आपका अल्टीमेट की नहीं होता. जहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपका वर्क करता है, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क. जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं फाइनली गेम वही विन करते हैं. ये एक सिर्फ गेम होती है. जो लोग स्मार्ट तरीके से खेलते हैं वो अच्छा खेलते हैं. हार्ड वर्क वाले अपने आप में सिर्फ जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क जरूरी है बट विदाउट स्मार्ट वर्क ये डायरेक्शन लेस आपको बनाता है. एनीवे, उर्दू का आपका पेपर है, ये वाला मॉडल पेपर जेके बोस की 10th जेके बोस की वेबसाइट पे अवेलेबल है. वहाँ पे से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं. टोटल मार्क्स इसके अंदर जो आपको मिलते हैं 80 मार्क्स मिलते हैं. सेक्शन आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि 4 सेक्शंस इसमें से पूछे जाते हैं. एंड सबसे पहले जो 2 सेक्शंस होते हैं सबसे ईजीएस्ट होते हैं. अगर उन ईजीएस्ट में से आपका 1 मार्क्स भी गलत होता है, इसका मतलब कि आपने बहुत बड़ा लॉस किया है. ठीक है ना, स्पेशली सेक्शन ए से सेक्शन बी से. हिस्सा अलफ और हिस्सा बे जो होता है आपका, अगर उसमें से आपका 1 मार्क्स भी अगर गलत होता है, इसका मतलब कि आपने बहुत बड़ा नुकसान किया. वहीं अगर हम बात करें, आपने लिटरेचर का कोई 4-5 मार्क्स का भी क्वेश्चन छोड़ दिया, वहां क्या 5 मार्क्स से इतना लॉस आई पर्सनली मैं नहीं फील करता. लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है, जो आपका इजीएस्ट होता है, अगर आप उसमें से मार्क्स लॉस करते हैं, इसका मतलब यू आर आउट ऑफ द गेम. ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी. पहली जो बात है, इस पैटर्न पे ऑलरेडी पेपर कंडक्ट हो चुका है. 2022 के अंदर जो है इस नए पैटर्न पे आपके पेपर कंडक्ट हुए हैं. आपको 6 पेपर, वो तब जम्मू डिवीजन के 3 पेपर अलग आए थे एंड कश्मीर डिवीजन के 3 पेपर अलग आए थे. इन टोटल वो 6 पेपर हैं. एक ये वाला मॉडल पेपर, अगर आप ये भी प्रिपेयर करेंगे ना, स्टिल यू विल बी स्कोरिंग 100%. ठीक है ना, पूरे 80 के 80 मार्क्स जो है आप स्कोर कर पाएंगे सिर्फ ये वाले पेपर प्रिपेयर करने से. एनीवे, हम देखते हैं आप किस तरह से एग्जाम के अंदर इसको हैंडल करेंगे. सबसे पहले आपको जो है एक पैराग्राफ मिलता है. ठीक है ना, 5 मार्क्स इसके आते हैं. बहुत इजी होता है. इंग्लिश की तरह आपको जहाँ पे इंटरप्रिटेशंस नहीं करनी होती, जस्ट ये जो है आपको ऑप्शंस दे रखता है, कुछ फिलअप्स करने होते हैं, जो भी करना होता है, बट बहुत इजी होता है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी. हमने ऑलरेडी जो है कुछ पेपर्स अपलोड किए हैं, जो कुछ बचे हैं हम वो भी अपलोड करेंगे आपके एग्जाम से पहले. ठीक है ना. पहला तो हो गया, आपको पहला पैराग्राफ आएगा जो आपकी बुक में से नहीं होगा, गैर दर्शी होगा. एंड अगेन आपको एक और पैराग्राफ होता है, अबारत दर्शी अबारत होती है. इस पे भी बेस्ड आपको जो है 5 मार्क्स पूछे जाते हैं. ठीक है ना, तो दोनों बहुत इजी होते हैं एंड आप जो है इनको गलत नहीं करेंगे. एक चीज़, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. इसको गलत करने का क्या मतलब है, एक तो आपको इनको जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस इनमें परफेक्ट होनी चाहिए. एंड नंबर सेकंड थिंग, आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए. कुछ टाइम में ऐसा भी होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आप लिखता भी अच्छे हैं, आप प्रेजेंट अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाते, आपके मार्क्स जो हैं वहाँ पे दिखते नहीं या कट हो जाते हैं. मेक श्योर प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन आप सीख के रखें. ये 2 वाले हो गए इजी. देन आपका शेरी इबारत है. अगेन
ये जहाँ पे एग्जामिनर आपको नहीं कह रहा कि ये बुक से ही डालेगा या बुक के बाहर डालेगा, पैराग्राफ का इसने बता दिया कि बुक के बाहर वाले डालेगा, गैर दरसी डालेगा, ठीक है ना। ये जो शेरी इबारत है, ठीक है ना, इसके बारे में ये नहीं कह रहा है ये कहाँ से डालेगा, चाहे जहाँ से भी डाले आपको जो है इसके भी इजीएस्ट मार्क्स बनते हैं 5 मार्क्स, ठीक है। 6 पेपर है, आपने आई एम श्योर प्रैक्टिस किए होंगे, तो 15 मार्क्स आपके यहाँ पे लाख हो गए। मतलब ये 15 मार्क्स आपके किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए। आपने प्रैक्टिस नहीं की, कुछ खबर से आपके पास प्रैक्टिस देम एंड लर्न हाउ टू प्रेजेंट देम, ठीक है ना। आप प्रेजेंट किस तरह से करेंगे इनको, ठीक, वो चीज भी हम नीचे डिस्कस करेंगे जब हम पेपर पे आएंगे। एंड उसके बाद आते हैं आपका सेक्शन बी, ठीक है ना, हिस्सा बी। इसके अंदर आपको ग्रामर के मिलते हैं 15 मार्क्स। आई एम श्योर अगेन ये चीज जो है आपको पता होगी, 15 मार्क्स। बट लेट मी टेल यू वन क्रैक हियर, यहां पे जो आप देखेंगे इसके अंदर आपका ये जो है हुरूफ की तारीफ और इसकी मिसालें, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं? 5, ठीक है ना। सिर्फ 2 आपको देखने को मिलते हैं। हुरूफ की जो होते हैं, हुरूफ आपने देखा होगा इसके टाइप्स होते हैं हमारे पास 16 से 17 टाइप्स होते हैं, और 10 से 12 ऐसी इसके हुरूफ के टाइप्स होते हैं जो वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है ना। डू प्रैक्टिस देम, ठीक है ना। जब ये हुरूफ और इसकी तारीफ वगैरह और मसाले वगैरह जब आप करेंगे, 4 मार्क्स आपके यहां पे स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड ये वाले जो 4 मार्क्स है ना आपके, आप फाइल, फेल, ठीक है ना, मफूल, ठीक, हुरूफ, ये वाली चीजें जो है इसमें अगर इन रियल सेंस आप देखें, यहां पे 4 मार्क्स आपको यहां पे हैं, एंड यहां पे थोड़ा हम नीचे आते हैं, ठीक है ना। ये वाले 5 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए आपके? 9 मार्क्स, ठीक है ना, 9 मार्क्स। एंड तरकीब नहवी कितने मार्क्स हैं आपके? 4 मार्क्स, ठीक है। 5 और 4 9 और 4 13। अगर मेरा मैथ गलत नहीं जा रहा तो 13 मार्क्स बनते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आपके जो 13 मार्क्स हैं सिर्फ एक किस्म के टॉपिक को स्टडी करने से आपके जा रहे हैं। हुरूफ की मिसालें, ठीक है ना, और फाइल, फेल, मफूल वगैरह सिर्फ पिछले पेपर प्रैक्टिस करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अगेन उसके बाद हम बात करते हैं 5 मार्क्स आपके किसके हैं? जुमलों में जुमले बनाने पर 5 मार्क्स आपके। एंड देन आपके मुहावरे पे कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स, ठीक है ना। 13 और 2 15 और 5 20 मार्क्स। मतलब सॉरी मैंने कहा 15 मार्क्स, इसमें है 20 मार्क्स आपके इस वाले सेक्शन में 20 मार्क्स हैं, ठीक है। मे भी कुछ 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे करे, बट ये वाले जो है आपके मार्क्स इस तरह आपने इनको प्रिपेयर करना है। आई एम श्योर यहां तक आपका लाख हो गया। एंड आपका ग्रामर अगर स्ट्रांग नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस इट, ठीक। 1 घंटा लगेगा आपको, 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा यहां से अगर 1 मार्क्स आपका गलत होता है, नीचे से आपके 5 मार्क्स भी आप सिक्योर करते हैं, वो 5 मार्क्स आपका ये मार्क्स कभी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल मार्क्स है। ये आपने एक बार कर दिया अटेम्प्ट, 100% श्योरिटी है कि ये मार्क्स आपको मिलेंगे। नीचे आपने अगर लिखा कुछ, जब आपकी रीड जो है कुछ आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल खलासा लिखा है, कुछ आपने पूरा लिखा, अच्छे से लिखा, लेकिन उसके अंदर कोई चीज गलत लिखती, दिमाग घूम गया एवालुएटर का, उसने 5 के बदले आपको 3 मार्क्स ही दे दिए। सोचिए कितना बड़ा झटका हो सकता है आपके लिए। बट यहां पे अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक होगी, प्रैक्टिस ठीक होगी, ये वाले मार्क्स आपके स्ट्रांग हो सकते हैं। आते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन पे, जो आपका सेक्शन 3 होगा। इसके अंदर आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए, लिटरेचर में से आपको क्या क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाता है कि आपको असनाफ के मतलब नोट लिखना है, जिस तरह से आप दास्तान, ड्रामा, मरसिया, गजल, ठीक है ना, ये वाले 4 आप करके रखेंगे ना, कभी भी आपका इससे डिविएट नहीं करेगा। गजल, ड्रामा, ठीक है। सबसे पहले आप गजल को करिए, ठीक है ना, फिर ड्रामा को करिए, ठीक है ना, फिर दास्तान को करिए, फिर मरसिया वगैरह को करिए, ठीक है ना। 4-5 इनमें से आप करके रखेंगे, ये वाले 5 मार्क्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। 5 मार्क्स हैं, कितने वर्ड्स आपको लिखने चाहिए? 120 वर्ड्स। इनके बियॉन्ड आप लिखेंगे, आपका टाइम खत्म होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की, उनको टाइम का पता नहीं चलता, ठीक। जब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अगर दास्तान का नोट जो है याद कर लिया या कुछ करेगा, वो पूरा लिखेगा वहां पे। अरे आपको समझना है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, दास्तान की क्या डेफिनेशन है, कब उर्दू के अंदर स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट इसके कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो हैं जहाँ पे दस्तानें लिखी गई हैं, फेमस पॉपुलर दस्तानें लिखी गई हैं, आप उनको अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी जो है दस्तान गो का नाम लिखा, आप उसको अंडरलाइन करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग यूनिक जो दास्तान से रिलेट करता है, ठीक है ना। दास्तान की डेफिनेशन क्या है, इसको हाईलाइट करिए, ठीक है ना। ये चीज़ जो है आप हाईलाइट करना सीखिए। एंड वर्ड लिमिट्स को अडहेयर करना बहुत ज़रूरी है। 120 to 130, इसके बियॉन्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 5 मार्क्स के लिए आप इसके बियॉन्ड कुछ लिख रहे हैं, इसके बियॉन्ड आप लिखेंगे, आप साफ तरीके से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। बाद में हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, आप जो है अच्छे से जो लिख नहीं पाएंगे साफ साफ। तो मेक श्योर आप वर्ड्स जो है उनको अडहेयर करें। नीचे आते हैं,
खलासा आपको दरसी असबाग में से किसी का जो है एक लिखना है, चाहे आपको किस और मज़ायदार लुटगी से हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। वर्ड लिमिट 120 to 130, नॉन बियॉन्ड इन एनी केस। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके अंदर आप उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन करेंगे दूसरी कलर की पेन से या पेंसिल से ऊपर से इस तरह से करेंगे, व्हाटएवर, किसी तरीके से भी, ताकि पता चले, क्योंकि वो जो है आप एग्जामिनर आपने दास्तान पे नोट लिखा तो कभी आपका नोट पूरा नहीं पड़ेगा, बट वो देखेगा हाँ इसने उस इंपॉर्टेंट जहाँ पे इस अदीब का नाम आना चाहिए था, मीर अमन की कोई है अगर दास्तान, जब भागो बखार कोई दास्तान का नाम है, काफ़ी पॉपुलर है या पहले लिखी गई है उर्दू लिटरेचर के अंदर, उसका नाम आना चाहिए जहाँ पे, तो आप उसको अंडरलाइन करिए, वो वहीं से देखेगा, ठीक है ना। कम से कम 5-6-7 पॉइंट जो है आपके हाईलाइट होने चाहिए। आप चाहे सनफ पे नोट लिख रहे हैं या आप खलासा लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिसको एग्जामिनर देख के ही आपके मार्क्स जो है आपको पूरे आपकी झोली में डाल देगा। आते हैं नीचे, अशार की तशरी, ठीक है ना। यह चीज़ बहुत से बच्चों को प्रॉब्लमेटिक, बहुत से बच्चे इसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, यार यहाँ पे 6 मार्क्स हैं, आप ऊपर देखिए जहाँ पे मार्क्स आपको लूज नहीं करना चाहिए, 1 मार्क्स भी, ठीक है। एंड अशार जो है बहुत ईजी आपको जाएंगे। देखिए मीर तकी मीर पूछता है, ठीक है ना, गालिब पूछता है, आप इन टोटल देखें तो कितनी ही गज़लें होंगी, बहुत कम गज़लें हैं, ठीक है ना। इतनी गज़लें मुझे नहीं लगती वहाँ पे है, या मरसिया है, जो भी है, जितनी भी आपकी गज़लें हैं बहुत कम हैं, बट आप इनको किस तरह से जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। आपने ऊपर शेर लिखा, जो भी उसका जवाब है आप पहले हवाला लिखेंगे अलग लाइन के अंदर कि किस शायर की गज़ल से लिया गया है या किस नज़म से लिया गया है। फिर नीचे तशरी अलग से लिखेंगे, ठीक है, तशरी अलग से लिखेंगे, एंड तशरी लिखना दिन आप उसी को थोड़ा थोड़ा डिकोड करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अलग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला मॉडल पेपर के जो अशार हैं ये वाले प्रैक्टिस करेंगे, प्लस 2022 के जो 6 पेपर हैं आपके, आप उनके प्रैक्टिस करेंगे, आपके हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर पिछले सालों के कोई पेपर है अशार की तशरीह आप कर देंगे, ठीक है ना। बट अशार के अंदर जो है एक चीज़ आपको सीखनी ज़रूरी है, अगर अशार को आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड वो चीज़ होती है काफिया, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये वाला शेर कहाँ से लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मीर तकी मीर एक जो है अच्छा माना हुआ राइटर है, जिस तरह से काम लिया, ठीक है ना, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया है। इवन दो हम पहली लाइन नहीं रिकग्नाइज कर रहे, बट हमें पता चल रहा है कि ये वाली लाइन जो है जहाँ पे काम लिया, नाम लिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जो जहाँ पे काफिया जो है ये मीर की गज़ल में से है, ठीक है ना, मीर तकी मीर की गज़ल में से है, हम डायरेक्ट इसको जो है वहाँ से कोट कर लेंगे कि मीर तकी मीर की है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो मोमन की होगी या गालिब की होगी, हम उनके काफ़िए याद रखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ पहले शेर ही हम याद रखेंगे, बाकी इसकी पूरी तरह से क्या हमें करना है, ठीक है ना, ये जहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पिछले सालों की आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। इवन दो अगर उसके बयान भी कुछ आ जाता है, जस्ट उसको थोड़ा थोड़ा डिकोड करो, समझने की कोशिश करो, एंड उसी को वहाँ पे रिपीट करके लिखो। जस्ट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट आपको बढ़ानी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 100-200 वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना। 60-70 वर्ड आपने शेर की तशरीह कर दी, सफिशेंट है, 50 से 60 वर्ड, ठीक है ना। उसमें से 10-20 वर्ड आपके हवाला में चले जाएंगे, एंड बाकी जो है आप नीचे करेंगे। एनीवे आते हैं वापस, एंड शेर की तशरीह बहुत ईजी है, ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे तंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ईजिली आपको जानी चाहिए। जो ऊपर जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है, क्योंकि वो ईजीएस्ट है, ठीक है ना। जो भी स्मार्ट लड़के होते हैं कभी उन मार्क्स को नहीं खोते, ठीक है ना, एंड वहीं से जो है एवाल्वेटर का टेम्परामेंट भी बनता है। वो मार्क्स आपने ठीक किए हैं, एवाल्वेटर को लगता है हाँ इसके आगे भी मार्क्स जो हैं अच्छे होंगे, तो मेक श्योर आप उनको गलत नहीं करेंगे, एंड वो टेक्निकल मार्क्स हैं, क्योंकि उसमें से एक एवाल्वेटर के पास कुछ चीज़ ऐसी होती नहीं है कि वो मार्क्स आपके काटे। दरसी किताब के असबाक के सवालात के मुख्तसर जवाब, ठीक है ना, जो ऑलरेडी पीछे दिए रखे हैं, 1-2 सालों में जो एग्जाम में ऑलरेडी आप पूछे गए हैं, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। 10 नंबर जो है इसके आपको दे रहा है, गुड। हालात ज़िंदगी किसी जो है किसी मुसन्नफ़ की, चाहे वो शायर हो या फिर दूसरा नसर लिखने वाला हो, ठीक, उस पर आपको 5 मार्क्स। वर्ड लिमिट आप रखेंगे 120 to 130, इवन 150 तक भी आप जा सकते हैं, 150 के बियॉन्ड आप नहीं जाइएगा किसी भी कीमत में, ठीक है ना। ये आपका टाइम ख़त्म करेगा, इन चीज़ें आप साफ तरह से नहीं लिख पाएंगे। दफ्तरी और निजी कारोबारी खदूत, ठीक है ना, जिस तरह से एक्सकर्शन के लिए जो है आपको दरख्वास्त होनी चाहिए, फ़ीस माफ़ के लिए आपको दरख्वास्त होनी चाहिए, दाखिले के लिए आपको दरख्वास्त होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाली ऐसी जो है छुट्टी के लिए आपको दरख्वास्त होनी चाहिए, ये वाली ऐसी दरख्वास्त है जो आपको होनी चाहिए। इस तरह से आप दावत के लिए, अगर निजी दरख्वास्त है तो दावत के लिए जो है आप दरख्वास्त लिखनी चाहिए, या एडिटर के लिए जो है एडिटर को आप दरख्वास्त लिख सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं उसको, या कि भाई आपके जो गांव में हैं जिस तरह से
न्यूसेंस हो रहा है किसी किस्म का, तो ऐसी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आपके प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जनरली आपको एक पूछा जाता है, ठीक है ना। मेक श्योर आप इसको प्रिपेयर करें, वर्ड लिमिट 120, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट सेक्शन जिसको हम कहते हैं डी। इसके अंदर आपके मजमून है, ये वहीं से आपको वर्ड लिमिट बता रहा है कि आपको 150 से 200 के बियॉन्ड नहीं जाना, मजमून आपको लिखना है। मजमून जो यहाँ पे दे रखे हैं इसने, या जो इसने लास्ट ईयर में पूछे वो वाले आप कर लेंगे सफिशिएंट। अगर उसके बियॉन्ड कुछ आता है तब सबके लिए होगा, ठीक है ना। जस्ट मेक श्योर कि जब आप आएंगे तो तब आपको पेस्टल अप्रोच वहाँ पे जो है आप यूज़ करेंगे। अगर आपको जो है कुछ काफ़ी आर्ड किस्म का जो है आपको मजमून मिलता है, आपको किसी भी पास जो है मतलब बैड सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर रखना है। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड जहाँ पे है आपका सेक्शन ए के अंदर देखिए कितना इजी है, सिर्फ आपको ब्लैंक्स दे रहा है जहाँ पे आपको इसमें से ढूंढ के फिल करनी है, ठीक है ना। ये 5 मार्क्स, अगर इनमें से आपका कुछ गलत जाता है, जिस तरह ये वाला देखिए आप, ठीक है ना, कितना इजी तरीके से जहाँ पे पूछ रहा है आपको वहीं से ऑप्शन दे रहा है पूरी, ठीक है ना। ये वाला अगर इनमें से एक भी आप गलत होता है ना, आपको वहाँ पे आप पूरी दास्तान भी लिखेंगे 5 मार्क्स के लिए, बट ये कभी आपको कंपनसेट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नीचे है ये कवायद ग्रामर देखिए आप, ठीक, यहाँ पे जुमले बनाने के लिए आपको कह रहा है हरूफ, जिस तरह हरूफ जार है या हरूफ तहसीन है। तहसीन से ही पता चलता है कि कुछ खुशी के मौके पे बोले जाने वाले जो है अल्फाज के, ठीक है ना। जस्ट प्रैक्टिस देम एंड विल मेक श्योर कि हम जो है पिछले जितने भी हम उनको प्रैक्टिस कराएं, एक वीडियो ग्रामर पे अपलोड करें। एंड यहाँ पे जो है आप देखें अजय फेल, फाइल, सिफत, मफूल, सिर्फ ये चीज़ें आपको अगर समझ आ रही है, सी 5 मार्क्स आपके ऐसे ही जाएंगे, ठीक है ना। इनमें से अगर एक भी मार्क्स आपका गलत जाता है तो मेक श्योर कि ये आपकी ज़िंदगी का बैड ड्रीम होना चाहिए। फिर ज़मीर, हुरफ, ठीक, एंड देन आपका जो है, ठीक है ना, मुहावरे आपको पूछे जाते हैं दो मुहावरे आपको जो है इस्तेमाल करने होते हैं। इसके लिए भी आपको बड़ी दस्ताने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। पिछले 2-3 सालों के मुहावरे जो पूछे गए थे उनमें से कोई ना कोई आपको आ ही जाएगा, ठीक है। दर्जा झैल में से किसी जो नई तरकीब नहवी ये जो है रिलेट करता है फ़ेल, फ़ाइल, मफूल को, जब आपको वो सीख जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये वाला मुब्तदा है, ये वाला जो है आपका जिस तरह से ज़ाइन आपकी सिफ्त है, या ये वाला फ़ेल नाक़िस है, ठीक है ना, या इसको हम कहेंगे ये आपका फ़ाइल है, या ये आपका फ़ेल है, ये आपकी सिफत है, ये वाला आपका फ़ेल नाक़िस है, ठीक है ना। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, तो ये वाली जो है एक ये कनेक्टेड चीज़ें हैं आपस में, ठीक है ना। दिन, दास्तान, ड्रामा, गज़ल, आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो यही चीज़ें जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। मरसिया, ठीक है, इबरत, खुशामंद, आसमान, फूल और लहू, ठीक है ना। खलासे जो है इनमें से आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, ठीक। बट रिपीटेड का ये मतलब है आपको जो है स्ट्रांग किस तरह से करना होता है, स्ट्रांग करना होता है कि की पॉइंट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप वो नहीं मिस करेंगे, राइट। जस्ट ये जो पेपर है इसका माइंड मैप आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, एंड ये वाला जो है आपकी डायरेक्शन जो है डिसाइड करता है। जस्ट डू देम, ठीक है ना। हियर वी हैव दिस, लास्ट सालों के आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको इसलिए हैंडल कर पाएंगे। टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका आपको जो है एग्जाम के अंदर अल्टीमेटली ध्यान रखना होगा। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ये वाला पेपर जो है अच्छा जाएगा, अगर आप जो है चीज़ों को अकॉर्डिंगली स्मार्ट तरीके से जो है हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका हार्ड वर्क अब कुछ घंटे के लिए आप काम नहीं करेगा। जस्ट लिसन कि आपको किस तरह से लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह मैंने कहा, अगर आपका इस तरह से पेज है, सपोज ये वाला आपका पेज है, एंड इस पेज पे आपको सवाल नंबर 1 लिखना है। सवाल नंबर 1 आपने लिखा, ठीक है ना। जस्ट आपने पहला पार्ट लिखा, इसका जवाब यहाँ पे लिखा, दूसरा पार्ट लिखा, इसका पार्ट यहाँ पे लिखा, एंड सपोज करते हैं आपने 5वां पार्ट लिखा, एंड इसका आपको नीचे जगह बच जाती है। जस्ट लेट इट, आपने इसकी जो है फ़ी भरी है, आप जो है नेक्स्ट पेज पे चली जाइए, नेक्स्ट सवाल को यहाँ से शुरू करिए, ठीक है ना। पेज के नीचे मत लिखिए, आप साफ साफ लिखने की कोशिश करिए ताकि रिकॉग्नाइज हो आपने पेपर के अंदर कुछ लिखा है। हाईलाइटर्स लगाइए, मल्टीपल 2-3 पेनें लगा सकते हैं तो लगाइए। 3 घंटे का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है अगर आप वर्ड लिमिट को एडहेयर करते हैं। तो विद दिस हम जो है इस सेशन को क्लोज करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।